बरसों से हम इंसानों को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पता था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वो दोनों इंटर रिलेटेड है। 1820 में एक डैनिश साइंटिस्ट ओरस्टेड, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि अगर कहीं करंट एग्जिस्ट करे तो उसके आसपास के रीजन में बनता है मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वायर जो है, ये अगर करंट कैरिंग वायर है, आप पूछेंगे कैसे, इसे चलिए जोड़ देते हैं। ऐसे हमने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ, कुछ ऐसे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, तो ऑब्वियसली करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस वायर से ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो फिलहाल के लिए मैं ये मिटा देता हूं। फॉर क्लैरिटी हम थोड़ा सा ही पार्ट, इस वायर का एक छोटा सा पार्ट, इतना सा हिस्सा ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर यहां से करंट का फ्लो होता है और करंट अगर आई हो मान ले, तो इसके आसपास, इस वायर के आसपास क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा? कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और इसका डायरेक्शन जो है ये हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें, ऐसे घुमावदार है। इसका दो डायरेक्शन हो सकता है, एक तो ऐसा और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। इस डायरेक्शन को पता करने के लिए हमारे पास बहुत से लॉज हैं। जैसे कि एक रूल है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये बताता है कि किसी भी वायर में अगर आप देखें कि करंट का फ्लो है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा, ये पता करने के लिए, तो मान ले ये वायर है जिससे कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, हमें पता है ये ऐसे सर्कुलर होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके लिए हमें इसे राइट हैंड से ग्रिप करना होगा। इमेजिनरली आप सोच ले ऐसा कि आपने इसे ग्रिप किया है, तो फिर ये थंब जो है इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होना होगा कि ये करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करे। तो अगर थंब आपका इस तरह से करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा तो बाकी मुड़ी हुई चार उंगलियां जो है ये इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगे उसके डायरेक्शन को, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। तो ये है राइट हैंड थंब रूल, जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां से हम ये तो पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी रीजन में है, किसी पॉइंट की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा यहां पर, तो हम ये पाएंगे इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे डायरेक्शन में होगा। और वहीं पर अगर मान ले इस पॉइंट की बात हो तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे की तरफ होगा। फॉर एग्जांपल ये जो वायर है ये मान ले आपके कंप्यूटर स्क्रीन हो या मोबाइल स्क्रीन हो, जो भी स्क्रीन है उस स्क्रीन पे रखा हुआ है, उस स्क्रीन पे रखा हुआ है, तो फिर आप ये पाएंगे यहाँ पर इस पॉइंट में, जो कि स्क्रीन में ही एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन से अंदर की तरफ होगा। वहीं पर इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्क्रीन के साथ पैरेलल होगा, कुछ हद तक पैरेलल होगा। एग्जैक्टली यहाँ पर होता तो वो पैरेलल होगा। तो इस तरह से हम उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर वो पॉइंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जो है उसके डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करें तो हम ये पाएंगे ये स्क्रीन से नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा, स्क्रीन से बाहर की तरफ होगा, क्योंकि हमने पता लगा इसका जो डायरेक्शन है फील्ड लाइन का वो इस डायरेक्शन में है। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो ये इस डायरेक्शन में होगा फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। लेकिन किसी भी एक पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ये है, इस पॉइंट में, पॉइंट पी में मान ले, तो इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन तो चलिए स्क्रीन से अंदर की तरफ होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। यहां पर पिक्चर में आते हैं दो फ्रेंच फिजिसिस्ट, एक है जॉन बाप्टिस्ट बियोट और दूसरे हैं फेलिक्स सेवर्ग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चूंकि फ्रेंच नाम है तो बड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए प्रोनाउंस करना। तो पहले थे जॉन बाप्टिस्ट बियोट और दूसरे थे फेलिक्स सेवर्ग। जो भी हो, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है प्रोनाउंस करना, तो हम इसे बायो कहते हैं और इसे सेवर्ट्स कहते हैं। तो इन्हीं के नाम से आया हुआ है ये लॉ, बायो सेवर्ट्स लॉ। तो ये लॉ हमें ये बता के देगा कि एक सर्टेन पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किस मैग्नीट्यूड का बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं ये लॉ है कैसा। तो इस लॉ को समझने के लिए हमें चाहिए होगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर। तो चलिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ ऐसा। मजेदार बात यह है
कि बायोसेवर्ट्स लॉ से हम किसी भी शेप के वायर के कारण बने मैग्नेटिक फील्ड को पता कर सकते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये पूरा का पूरा वायर के कारण बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक पॉइंट पे उसे नहीं पता लगा था, बल्कि उसके एक छोटे से पार्ट के कारण, इस पूरे वायर के इतना छोटा सा पार्ट, इनफाइनाइटेसिमल पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसे पता लगाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, शेप अब कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रहा करंट कैरिंग वायर और इसमें करंट का फ्लो, चलिए मान लेते हैं करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। और करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है I। अब एक पॉइंट चूज कर लेते हैं जहां पर हम पता लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो वो पॉइंट जो है, चलिए वो पॉइंट यहां पर है और ये पॉइंट, इसे नाम दे देते हैं, ये है पॉइंट P। यहां पर बने